नहीं, अब मुझसे ये नहीं होगा, नहीं होगा ये मुझसे, मैं नहीं कर सकती। मैं थक चुकी हूँ ये सब करते-करते, अब मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी। होता है ना आपके साथ भी ऐसा? ऐसा पॉइंट सबकी लाइफ में आता है और कई बार आता है, चाहे कोई भी मैटर हो, किसी भी तरीके का मैटर ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, कैसा भी ले लो, है ना? ये पॉइंट आता है कि यार नहीं, अब बस, अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, है ना? आई कांट। तब हमें क्या करना चाहिए बताओ? चलो, तो पता है आपको क्या करना है? जब भी आपको ऐसा फील हो, तब पता है क्या करना है? इसमें से कैंची लेनी है और इसको कट कर देना है। तभी क्या बन गया? आई कैन, मैं कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती? जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। जब भी लो फील हो, ऐसा लगे कि अब बस मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मुझसे नहीं होगा, तब अपने मन में ये सोचना और अपनी डिक्शनरी में से इसी तरीके से इसको कट कर देना। मैंने बहुत जगहों पर ऐसी चीज़ें की हैं, जो नहीं कर सकती थी वो भी किया। और मैं बताती हूँ ना, मैं कैमरा भी फेस नहीं कर सकती थी, फिर भी मैंने फेस किया। इवन मैं अकेले में भी अपने आप से भी मैं शर्माती थी, मैं नहीं कर सकती थी कि मैं कैसे करूँगी, मैंने किया और आज मुझे कैमरा फेस करने में कोई शर्म। सो गाइज, जो भी मुझे लगता था ना कि मैं नहीं कर सकती, बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने कर ली है। मुझे लगता था मैं नहीं कमा सकती, मैं बाहर जाके कैसे कमाऊँगी, मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो मैंने कमरे के अंदर में से कमा लिया, है ना? तो कमरे के अंदर बैठे बैठे मैंने कमा लिया। मुझे लगता था कि मैं डांस नहीं कर सकती, मैं करती ही नहीं थी। तो मैंने अपने दोनों भाइयों की शादी में स्टेज तो डांस भी कर लिया। मुझे लगता था, मैं ये सोचती थी कि मैं गाऊंगी कैसे, मुझे शर्म आती थी, मैं गा नहीं पाऊंगी। मैं गा भी लेती हूँ आजकल, तो हर वो चीज़ कर लेती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा नहीं कर पाती डांस, ना ही बहुत अच्छा गा पाती हूँ, लेकिन मैं गा भी लेती हूँ, मैं डांस भी कर लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मुझे यही था कि मैं कभी लाइफ में कमा पाऊंगी क्या, अगर एक लाइफ ली है तो उसमें मैं क्या कमा पाऊंगी। तो मैंने घर के अंदर से कमा लिया। तो जिन भी लोगों को लगता होगा कभी कि ये कुछ नहीं कर सकती, तो उन लोगों को भी मैंने करके दिखा दिया। तो ये है, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नहीं कर सकती, हमेशा यही सोचना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। तो जो अब मेरी लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें बची है ना, कि जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकती, तो मैं उनकी भी कोशिश में हूँ कि मैं उनको भी कर गुजरूँ। तो ये किसी ने मुझसे पूछा था, आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो? पहले वार्म अप कर लेती हूँ और बाबा रामदेव वगैरह की कुछ कर लेती हूँ। ये बाइसाइकिल क्रंचेज है और इन्हीं से जो है ना, ये बेली फैट को कम करने वाली सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ। बाकी मेरी बॉडी में उतना फैट नहीं है, बट हाँ, होता है ना कि 2-3 महीना आप बैठे रहो, कुछ भी नहीं करो, कोई प्रयास नहीं करो, तो हो जाता है, फैट तो बढ़ ही जाता है, चाहे आप कुछ भी ना खाओ ज़्यादा। बट फिर भी वही है ना, जैसे कि एक मशीन होती है, उसको वो नहीं चलेगी तो उसमें जंग लग जाएगी, वैसे ही बॉडी पे लग जाती है और बॉडी में फैट जमा हो जाता है, भले ही आप बहुत ज़्यादा नहीं खा रहे हो, क्योंकि हम लोगों की डाइट ही उतनी नहीं है, हमारी डाइट ही 2-2 रोटियों की है, तो इसमें क्या वजन बढ़े कोई सोचे तो, लेकिन नहीं, बढ़ जाता है बैठे बैठे। तो अभी मैंने 2-3 महीनों से कुछ नहीं किया था, इसलिए तो ये देखिए इस तरीके की करेंगे सारी जो है ना, किसी ने मुझसे पूछा था इसलिए बता रही हूँ, वरना मैं एक्सरसाइज के टाइम पे बहुत कम शूट करती हूँ, क्योंकि फिर अच्छे से हो नहीं पाती है एक्सरसाइज। तो ये जो भी है वेट को कम करने वाली एक्सरसाइजेज हैं, वो सारी मैं करती हूँ। बाबा रामदेव की देख ली, कोई यूट्यूब पे देख ली, तो एक अपन देखते हैं ना यूट्यूब पे एक कोई चीज़, तो अपने होम पेज में वैसी वैसी बहुत सी आने लगती है, तो वो मैं खोल लेती हूँ। आजकल आजकल मेरा पूरा ध्यान इसी पे है। और जो कपड़े हैं, मैं थोड़ा सा अपने साइज से 2 साइज बड़े पहनती हूँ, इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन जिस टाइम मैं फिट वाले पहनती हूँ ना अपने बॉडी के साइज की, तो उस टाइम पे फिर मुझे पता चलता है कि हाँ यार, मेरा उतना है ही नहीं वजन। तो ये है, तो कुछ कपड़ों का भी फर्क पड़ता है कि कई कपड़ों में हम मोटे लगते हैं, कई कपड़ों में हम पतले लगते हैं, तो ये है। लेकिन मुझे फ्री साइज के चाहिए होते हैं, इसलिए तो ये सारी मैं करती हूँ। साइड फैट को कम करना हुआ या जो बेली फैट है वो कम करना हुआ,
तो बेली फैट उस टाइम इलू जब हुई थी ना उस टाइम पे बढ़ गया था, क्योंकि मैं डर गई थी कुछ इस तरीके से डिलीवरी हुई थी ना, और डिलीवरी के बाद जो हुआ था उसकी वजह से मैं काफ़ी डर गई थी। तो मैंने 3 साल कुछ नहीं किया था, और ना मैंने अजवाइन ली, ना मैंने पेट वेट को बांधा, तो थोड़ा सा बढ़ गया। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा मेरा, बहुत कम बढ़ा बेली फैट। तो जितना है उतना तो मैं पूरा देखो, जैसे मुझे हीरोइनों जैसे तो करना नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा होना चाहिए कि दिखे नहीं और आप हर तरीके के कपड़े पहन पाओ, क्योंकि मुझे शौक है। सो गाइज मेरा वर्कआउट हो गया। अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ, क्योंकि आज मैं मार्केट गई थी और मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी, क्योंकि गणगौर आने वाली है तो वो बायने में सुहाग की चीज़ें डालती हूँ। तो एक साड़ी लेके आई हूँ, बाकी वो जो ये लिपस्टिक क्रीम ये वो सब कुछ लेके आई हूँ थोड़ा बहुत, तो वो मैं दिखा देती हूँ। कंघा है, सिंदूर है, बिंदी है, तेल है, क्रीम है, पाउडर है, और लिप बाम कह लो इसको, और ये नेल पेंट है। इसी कलर की मैं साड़ी लेके आई हूँ, है ना। ये मेहंदी है, ये सब स्वाद की चीज़ें। वही ये देखो, सेफ्टी पिन है, कांच है, रुमाल है, और ये स्क्रब है, पैक है, एंड पील ऑफ मास्क है, ठीक है। और ये काजल हो ही गया, और एक दो चीज़ें और डाल दूँगी, शैम्पू डाल दूँगी, ये वो जो सुहाग की जितनी डालो उतनी कम है। तो और सुहाग के देने भी ऐसे ही इंसान को चाहिए, आप अपना बाय ना ऐसे ही इंसान को दो जो आपकी चीज़ों को यूज़ ले, है ना, क्योंकि सुहाग की चीज़ है, कोई यूज़ लेगा अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा, है ना। साड़ी तो दिखाई इसीलिए मेरी भाभी जो मुझे देती है ना, तो मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ भी, ये देखिए ये साड़ी मैं लेके आई हूँ पिंक कलर। बिल्कुल गर्मी थी ना, तो मैंने कोई किनार वाली वो वाली नहीं ली। हाँ हालांकि इसमें भी किनार है, तो ये लगेगी फुल ऐसी लगेगी। तो ऐसी वाली नॉर्मल जैसी मैं पहनती हूँ ना, मैं पहनना पसंद करती हूँ, वही लाई हूँ। चूड़ी के लिए मैं पैसे डाल दूँगी, है ना। बाकी मैंने गुणे वगैरह सब बना ही लिए हैं, तो बस ये हो गया। अब बर्तन हो रहे हैं किचन में, और फिर मैं नहाने जाऊँगी। और आज मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी मैंने ज़्यादा सुबह को इसीलिए बना ली थी, मुझे खाना नहीं है, क्योंकि आज मैंने चीटिंग कर ली। चीटिंग वाला डे था आज मेरी डाइटिंग का, तो कर ली। तो अब शाम को नहीं लूँगी, सुबह मैंने ले ली बेड में पूरी। और क्योंकि नववर्ष था तो आज के दिन फिर बनता था, ये भी कहते हैं कि मैं अकेला खाना ही अजीब लगता है, तो वो खा लिया। तो आज अब मैं बस थोड़ा बहुत सैलेड वगैरह लूँगी, और फिर आलू की सब्ज़ी बनी हुई है, तो बस इन्होंने कहा कि मेरे लिए रोटी बनाना है ना। वैसे कचौड़ी का या बेडमी का जो है वो पीठा वीठा सब रखा था मेरे पास, तो इन्होंने कहा नहीं मैं सादा रोटी खाऊंगा, तो ठीक है। फिर मुझे आज मेहंदी वगैरह भी लगानी है, तो मेहंदी लगाऊंगी आज, मैं आज ही लगा लूँगी। कल है परसों है, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तो मेहंदी भी सिंजारा विंजारा है, तो मेहंदी लगेगी। पिछले साल तो मैं मम्मी की करती, मेरे हाथों में भाभी ने लगाई थी, मैंने उस भाभी की लगा दी थी, मेरे जागृति की लगा दी थी तो इस बार मैं मिस कर रही थी कि यार पिछले साल तो मैं वहाँ थी, और हम तीनों ने, जागृति ने, मैंने, मम्मी ने राजपूती ड्रेस पहनी थी, और इस तरीके से मनाया था गणगौर का त्यौहार। लॉकडाउन वगैरह लग गया था, हाँ। तो नेक्स्ट डे फिर ये आ गए थे, ऐसे कुछ था। 27 तारीख की थी शायद गणगौर, मेरे ख्याल से मार्च में। तो बस मिस करती हूँ। और ईलू को भी, ईलू अभी बहुत खुश है, वहाँ आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो भैया मेरी बेटी जहाँ खुश है तो मैं भी खुश हूँ, है ना। तो ठीक है, वो तो आने को ही तैयार नहीं, वो कह कि नहीं मई में ही आना अब मुझे सीधे लेने। और उसका मामू तो कहता है कि अब तो जून में ही आना, जून में ही लेने आना, या हम छोड़ देंगे जून में ही। तो भैया बहुत मज़े कर रही मम्मी पापा के साथ, मामू मामी के साथ। और जो वहाँ पे तो जो खिलाओ वो खा रही है, बहुत अच्छे से रह रही है, और खूब मामू मम्मी के साथ मज़े कर रही है। वेब सीरीज़ देख रही है, कभी पार्क चले जाते हैं वो दोनों, दौड़ लगा लेते हैं उसके साथ, एमी के साथ मज़े कर रही है। मामू जब देखो तब कुछ ना कुछ ला देता है, और मज़े से मामू मम्मी नानू नानी के साथ बहुत अच्छे से रह रही है। और यहाँ तो बाल भी मुझसे बनवाती थी, वहाँ तो बाल वाल सब बनाना। अभी आज था कब बर्थडे है, तो सीख गई, खुद से तैयार होके गई है, तो जा रही है, अभी बात हुई वीडियो पर भी। तो बहुत अच्छे से रह रही है। तो फिर जहाँ वो खुश है तो फिर मुझे भी बहुत खुशी है कि वो खिलाती रहनी चाहिए मुझे, और क्या चाहिए और अभी स्कूल वगैरह है नहीं, तो जब वो बोलेगी मैं लेने चली जाऊँगी। मैं पूछ रही हूँ उससे कि आ जाऊँ ना 16-17 को, तो देखते हैं। उसका मूड नहीं बन रहा है ना, उसका मामू दोनों बच्चों को भेजता है कि नहीं ये यहीं है, नहीं कहता रहता, नहीं है नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मई में आ जाएंगे, जून में आ जाएंगे, ऐसे बोलता रहता है। तो देखते हैं क्या रहता है। तो या फिर मैं चली जाऊँगी उसके पास, मुझे ज़्यादा याद आई तो मैं भी रह जाऊँगी
बस यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और मैंने गाउन ही डाल लिया क्योंकि मेहंदी वगैरह लगानी थी ना। और मैंने रोटी इनके लिए बना दी है, मैं सैलेड वैलेड ही लूँगी। तो ये देखिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा एलोवेरा जेल। और कल परसों है गणगौर की, परसों थी मतलब अब तो निकल चुकी है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब ये निकल चुकी है, गणगौर की पूजा हो चुकी है। तो ये एलोवेरा जेल है और ये थोड़ा सा गुलाब जल लूँगी, है ना। इनको मिक्स करके और इससे चेहरे को साफ़ करूँगी। जैसे कि क्लीजिंग मिल्क से अपन सब कुछ भी करने से पहले करते हैं ना, वैसे ही ये चीज़ है ना। इसको लगा लेना है अपने फेस पे और फिर 2 मिनट के करीब मैं मसाज कर लूँगी, 1-2 मिनट के करीब अब अच्छे से मसाज कर लेंगे ना, तो हमारे चेहरे की जितनी भी गंदगी होगी ना वो जो है वो साफ़ हो जाएगी। पोर्स की जो गंदगी है वो भी साफ़ हो जाएगी ऐसे करके। तो सोचो दिन भर में कितनी है ना धूल मिट्टी भी उड़ती है, कितना गंदगी लगती है अपने फेस पे। तो इस तरीके से मसाज करके फेस की पूरी जो है गंदगी को निकाल लूँगी। इसको मैं जो है ना धोऊंगी नहीं, बाद में चेहरे को धोना नहीं है, बस टिश्यू पेपर से इसको पोंछ लूँगी। तो जिन लोगों को एलोवेरा जेल सूट नहीं होता है ना, वो फ्लैक्स सीड्स का जेल भी लगा सकते हैं बालों पे, चेहरे पे। अब फ्लैक्स सीड्स का जो जेल है बहुत सस्ते में घर पे बन जाता है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो मैं दूसरे वाले चैनल पे कभी शेयर कर दूंगी, बहुत मैं खुद बनाने वाली हूँ क्योंकि जब मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। तो बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और फेस के लिए भी। तो जिनको एलोवेरा जेल सूट नहीं होता तो वो फ्लैक्स सीड्स का जेल जो है ना वो लगा सकते हैं। मेरे पास फ्लैक्स सीड्स रखे हैं, मैं वेट लॉस के लिए लाई थी, लेकिन अभी उनको मैंने यूज़ नहीं किया। तो मैं सोची उनका जेल बनाऊंगी अपने फेस के लिए, अपने बालों के लिए। ये देखिए मैंने इसको साफ कर लिया, चेहरे को धोया नहीं है। अब बना लूंगी एक फेस पैक जैसा बना लूंगी। 1 चम्मच मैंने बेसन ले लिया, 1 चम्मच मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ। अब थोड़ा सा रखा था तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब मेरा जो स्किन है वो ड्राई है तो मैं हनी वगैरह भी डालूंगी। जिनकी स्किन ड्राई ना हो वो हनी और स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ, जिनको सूट नहीं कर सकता वो स्किप कर सकते हैं इसको। और हनी, अब मैंने बोला ना जैसे कि ड्राई है मेरी स्किन तो हनी जो है वो डालूंगी थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सब कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल रही हूँ। फिर मैं डाल लूँगी गुलाब जल। तो बस फेस को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पतला सा बनाऊंगी, बहुत कम है ये, तो मैं थोड़ा पतला बनाऊंगी और फिर अपने फेस पे लगा के इसको सूखने दूंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा और डाल देंगे। तो बेसन जिनको सूट नहीं कर सकता है, मतलब करता है, जिनकी स्किन को कईयों को दाने दाने हो जाते हैं ना, तो जिनको बेसन सूट नहीं करता वो आटा वगैरह भी मिला सकते हैं, या ओनली चावल के आटे वगैरह से भी कई कई तरीके के उपटन, कई तरीके के फेस पैक जो घरेलू है ना नुस्खे वो कर सकते हैं। बाहर के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए ये वाला जो मैंने बनाया था वो पूरा मैं लगा लूँगी, आँखों के ऊपर या नहीं लगाऊंगी, झुर्रियाँ पड़ जाती है सूखता है तब, इसलिए। तो फिर गले में लगा के और इसको 5 से 10 मिनट के करीब में ये सूख जाएगा। तो बस जब तक ये सूख रहा था तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से ना ये नेल पेंट लगी हुई थी और आधी उतरी सी थी, तो लगती देखने में बहुत गंदी। लगा लो ना नेल पेंट तो फिर भी अपने घर के काम से चाहे कितनी भी महंगी लगा लोगे ना वो उतर जाती है। घर के काम तो करने ही पड़ते हैं औरतों को। तो फिर वो साफ़ की और बस अपना दूसरी लगा लूँगी, क्योंकि फिर उस टाइम जिस टाइम जो त्यौहार होता है ना और करने, उसमें क्या होते हैं कि 16 श्रृंगार करने होते हैं और वो उस टाइम पे नहीं होता है, क्योंकि हमें अच्छा खाना भी बनाना होता है, सब कुछ करना होता है। तो 1-2 दिन पहले कुछ चीज़ें कर लेना तो आसानी रहती है, फिर वो तैयार होने में उतना वो नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है और हो जाता है 16 श्रृंगार के, भाई ये भी कर लिया वो भी कर लिया, है ना। तो यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। वैसे मुझे ना कुछ एलू के पास है, ये इतनी सारी रखी है लेकिन मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना वो ग्रीन सा वो कलर होता है ना वो पसंद है, सबसे ज़्यादा मुझे वही पसंद है। लेकिन मैं आज वो लगा रही हूँ। ग्रीन तो मुझे लगाना नहीं है अभी क्योंकि गणगौर आएगी, तो मैंने थोड़ा सा गाजरी सा लगा लिया, पिंक के शेड में है ये। और ये वाला मुझे पसंद है कलर, सबसे ज़्यादा पसंद यही वाला कलर है। तो बस इसको सुखा लूँगी फिर फेस को जो है वॉश कर लूँगी। तो बस मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है। और ये जल्दी जल्दी इसीलिए निपटा लिया है कि बस अब ये आएंगे, खाना खाएंगे और फिर मेहंदी लगानी है। मेहंदी लगानी तो ये सब कुछ निपटाना तो पड़ेगा ना और फिर कल मुझे कल ही हुई या परसों हुई तो फिर उतना टाइम नहीं मिलेगा स्किन केयर का। तो फिर मैं क्या करूँगी कि डायरेक्ट बस ऑरेंज पील ऑफ मास्क लगा के भी तैयार, वरना मेरी स्किन को ऐसा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम पार्लर जाते थे ना, जब शादी नहीं हुई थी या कुछ भी, है ना,
तो वो पार्लर जाते थे, तो पार्लर वाली आंटी पता है क्या बोलती थी कि तुम्हें पार्लर आने की ज़रूरत नहीं है, हम बस थ्रेडिंग करवाने जाते थे और बस शादी में किया करवाया था हल्का वाला फेशियल और क्लीन अप, बस ऑक्सी ब्लीच और नॉर्मल वाला फेशियल मैंने अपनी शादी में करवाया बस। और पार्लर वाली आंटी भी बोलती थी कि तुम्हारी स्किन ऐसी है कि उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है ये सब करवाने की। बताओ, पार्लर वाली खुद ऐसे बोल दे तो बताओ। तो बस आज मैं सोच रही यार मेरी स्किन ऐसे ड्राई नहीं, देखो कितना मस्त लग रही है यार, ड्राई है ना। तो ओनली रात के टाइम पे ये बादाम का तेल भी हम लगा लेंगे ना ओनली, और कुछ भी मत मिलाओ। तो ये चेहरे के दाग धब्बे भी मिट जाते हैं और जो है रंग भी जो है हमारा फेयर हो जाता है। तो ये जितने भी दाग धब्बे और होते हैं ना वो मिट जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ड्रॉप्स लेके, थोड़ी सी बूंदी लेके आज ओनली यही लगा लेती हूँ। और फिर बालों पे भी तेल लगा लूँगी मैं ओनली ये लगाती हूँ। तो वो लगा लूँगी और बस। मैं कोई एज अ टोनर वोनर गुलाब जल और कुछ भी यूज़ नहीं ले रही हूँ, बस इतना सा मैंने ऑयल ले लिया है बादाम वाला। ये देखो ये वाला बादाम रोगन होता है ना, 96 या कितने का आया था, ये 97 का आता है बादाम रोगन का, ये लगा रही हूँ। ज़्यादा कुछ भी ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स और यूज़ करने का हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है यार। और जो ये ले लो वो ले लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये शॉपिंग कर ली वो शॉपिंग कर ली, ऐसे बरगलाना मुझे नहीं आता है कि मैं उकसाऊँ। तो सब लोग इसीलिए पसंद करते हैं कि मैं कुछ भी शॉपिंग और करने को फोर्स नहीं करती हूँ। वैसे मेरे पास PR वगैरह की मेल आती हैं यार, PR वीडियोस की, मैंने आज तक नहीं ली है, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट भी आई है कि दीदी PR जो रिव्यूज़ होते हैं वो करो। तो मैंने गीक वाला या कौन सा वाला होता है ना वो राइस कुकर, और कुछ भी मैंने नहीं किया। अभी भी मेरे पास आ रखी है मेल, मैंने ओरीगंज का भी मेरे पास आया हुआ है। तो लेकिन मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि ऐसी वाली भी किया करो। एक दो लोग हैं जो बोलते हैं कि ब्लॉग से हटके भी दीदी कुछ करो, ऐसा कुछ भी करो। तो देखती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि करूँ ना करूँ, लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। और कौन सा एक हेयर ऑयल वगैरह की रिव्यूज़ वाली वीडियोज़ भी आती हैं, मतलब मेल आते हैं, तो मैंने अभी तक कुछ भी, मैं रिप्लाई नहीं करती कईयों का। तो और एक वो कपूर वाला वो आया था ना जो लटका दो, और ये सब के आए थे मेरे पास, मैंने आज तक नहीं किया PR वीडियो, लेकिन बोलेगा कोई तो मैं ज़रूर कर दूँगी, क्योंकि मेरे बोला है किसी ने कि ये सब वाली वीडियोस किया करो। तो ठीक है कर देंगे, अब कह रहे हो तो कर देंगे। कोई कहता है चैलेंज करो तो मैं चैलेंज कर देती हूँ। फिर पसंद सबको व्लॉग्स ही आते हैं, कई लोग बोल देते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन फिर पसंद सब व्लॉग ही करते हैं। तो इसलिए व्लॉग ज़्यादा मैं इसीलिए डालती हूँ। तो हालांकि मैं करने को सब कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो बस बालों में ऑयलिंग कर लूँगी, ज़्यादा मैं लगा के नहीं रखती हूँ क्योंकि शक्ल अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए मैं ऑयलिंग भी उतना नहीं करती हूँ। जिस टाइम करती हूँ ना अगले दिन मुझे वॉश करना होता है, उसी दिन उसके एक रात पहले कर लेती हूँ और फिर करके बाद में धो लेती हूँ, वरना बहुत चिपटे चिपटे बाल हो जाते हैं इसलिए। तो बस ये जो पैराशूट वाला ऑयल है ना वही लगा लेती हूँ, या कभी मेहंदी लगा ली, या कभी कुछ घर पे ही सब कुछ करती रहती हूँ। ज़्यादा बालों पे भी मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे सारा काम हो गया था, इन्होंने खाना खा लिया था, मेरा सैलेड हो गया था, तो बस यहाँ पे मेहंदी लगाने बैठ गई थी। ज़्यादा कुछ नहीं, इलू होती है तो पहले इलू के हाथों पे लगाती हूँ, तो वहाँ पे इलू मामी से लगवा रही थी अपनी सारी, मैंने अपनी लगाई एक दिन पहले ही, नहीं 2 दिन पहले ही मैंने लगा ली थी, ताकि मेहंदी कई बार क्या होता है रात को यार बहुत हिम्मत नहीं रहती है और फिर लगानी भी होती है, तो मैंने 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही लगा ली। ये देखिए इस तरीके से लगाइए, अभी ये वाली चल रही है, सुबह को दिखाऊंगी कि कैसी रची। तो ये देखिए इस तरीके से रच गई मेरी मेहंदी। ये तीज की तैयारी, तीज के दिन पे होता है, सिंजारा दूज को होता है शायद, और तीज को पूजा वूजा होती है। तो ये तीज की तैयारी चल रही थी मेरी, तृतीया को होती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मे भी गणगौर की पूजा होती है इसलिए। तो ये हो गई, फिर ये एक दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और ये देखिए जिस दिन गणगौर थी ना पूजा, तो ये मैंने राजमा बनाया था। इन्होंने बोला था राजमा चावल बनाना, तो राजमा चावल पूड़ी वगैरह मैंने सोचा था कर लूँगी। ये देखिए चावल हो गए, ये हो गई
पूड़ी का आटा लग गया। और मैं बना रही हूँ खीर सेवई की, केसर वेसर डाल के। ये इंडक्शन में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो सिलेंडर आया ना उसमें कुछ गड़बड़ आ गई थी, तो बीच में गैस खत्म हो गया और सिलेंडर में गड़बड़ हो रही थी, लग नहीं रहा था। तो भैया को बुलाया था, एक गैस वाले भैया को, तो वो फिर बाद में ठीक करके गए थे। तो खाना मेरा तैयार हो गया था, मैंने कपड़े भी पहन लिए थे, बस अब बाल बनाने बाकी थे और मेकअप भी मैंने कर लिया था। तो भाई मेरा गणगौर का भी सारा चेंज करना था, बिंदी भी। तो मैंने ये ब्लू लगाई थी ना लेस, तो मैंने ब्लू ही बिंदी इनको लगाई है। और मुझे गहने आसपास नहीं मिले यार, तो फिर गहनों का मुझे गम रह गया। ईसर जी और भैया जी के तो नहीं मिल पाए। फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास एक हैवी सा हार रखा था जो कि मैंने नहीं पहन रखा था, नेकलेस रखा था, सिल्वर कलर का था, हाँ मैचिंग का नहीं था, लेकिन उसमें सब कुछ था, टीका भी था, कान के भी थे, नथ भी था और हार भी था। तो मैंने क्या किया, गणगौर को पहना दिया। तो गणगौर को अगर कहते हैं कि पहनाते हैं ना तो खुद के भी गहने और बनते हैं ऐसा बचपन में मैंने सुना था, इसलिए। तो ये देखिए हैवी सा हार है ये नेकलेस, इसको मैं गणगौर को पहना दूंगी। तो हाँ, एक थोड़ा सा मेरे मन में तसल्ली होगी। ये बिल्कुल बिना पहने रखा हुआ था, भाई की शादी में मैंने लिया था, एक लहंगे के साथ के था, लेकिन फिर मैंने और इससे भी बढ़िया वाला ले लिया था उस टाइम पे। तो मैंने ये एक उसमें रख रखा था कि नहीं मिला तो मैं ये पहन लूँगी रिसेप्शन वाले लहंगे के साथ। फिर मैंने ये यूज़ नहीं लिया तो मैंने कहा चलो गणगौर को पहना देते हैं। तो बस वो पहना रही हूँ फटाफट फटाफट इनको। फिर मुझे करनी थी फटाफट फटाफट पूजा, क्योंकि हाँ जल्दी जल्दी मैंने सारा काम निपटा लिया था। वो रहता है ना कि डेट का चक्कर था कि डेट वेट ना आ जाए, तो इस वजह से मुझे फिर बहुत जल्दी जल्दी करना था। तो इसलिए मैंने फटाफट फटाफट खुद तैयार हुई, फटाफट फटाफट सुबह से मैं आपको पता ही लग जाती हूँ काम में, और फटाफट गणगौर को फटाफट किया और फटाफट मैंने जो है ना सारी पूजा की तैयारी की। नीचे पूछा था तो नीचे होनी थी पूजा, लेकिन उन लोगों को नहाने में टाइम था और तब तक मेरी डेट वेट आ जाती तो फिर मेरी साल भर की पूजा रह जाती। तो इस वजह से हमने क्या किया कि पहले यहाँ पे कर ली और फिर नीचे भी कर ली। तो ये देखिए अच्छी लग रही है ना गणगौर, सही लग रहा है यार। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ। ये देखिए ऑरेंज वाली मैंने हल्की सी साड़ी पहनी क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं लगती, लुक हैवी है इसका, ये देखिए पूरा, और लगती नहीं है पहनने में हैवी। तो ये देखिए सारा कर लिया है मैंने, गोल्ड ही पहन लिया है और हल्का वाला पहनने का मन था, फिर मैंने कहा चलो आज तो पहन लेते हैं। फिर ये ऑरेंज चूड़ी पहन ली, ऑरेंज एंड गोल्डन। ये रही मेरी मेहंदी और पायल वायल सब डाल लिए मैंने। जूड़ा कर लिया है नॉर्मल सा जूड़ा, पीछे से कैसे दिखाऊं, नॉर्मल सा है। देखिए पायल बिछिया नहीं पहनी, ये मेरी पायल जो है ये भाभी ने दी थी मुझे, शायद वही है। एक जोड़ी और नई रखी है, ये देखिए बिछिया भी वही है। पिछली गणगौर में ये बायना जो दिया था ना वही वाली है शायद ही। एक बार बस मैंने करवा चौथ में पहनी, ये हल्की हल्की ना इसलिए पहन ली है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ी सी मैंने तैयारी कर ली थी। ये गुणे आधे बायने के हैं 16 और कुछ इनके हाथों में पहनाने के। जो खाना बनाया था वो भी रख दिया था, बाकी रोली, अक्षत, हल्दी, काजल और सिंदूर। रोली, हल्दी, काजल और वो था मेहंदी, 4 चीज़ों से। फिर वो 16 बिंदियाँ भी लगती हैं पूजा वूजा करके। तो ये पूजा की जाती है। पानी ज़रूर से पिलाना चाहिए, कहते हैं ना साल भर के लोग प्यासे होते हैं, ऐसा कुछ साल भर इनको फिर नहीं अंदर रख देते हैं, तो साल भर बाद ही 16 दिन, इन 16 दिनों में ही इनको पानी वानी पिलाया जाता है। तो दूरवा से या तो पानी पिलाते हैं या फिर आपके पास कोई कोड़ा कपड़ा हो तो उससे पिला सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी मैं करती हूँ। तो एक बार फटाफट मैंने कर ली थी, फिर नीचे कर ली थी। ये धूप वूप नीचे थी, यहाँ पे इल्लू का जो रूम है ना यहाँ पे, इसके नीचे जस्ट मंदिर है, तो वहाँ पे सबने की थी। तो वहाँ पे कर ली थी धूप वूप से। ये देखिए इस तरीके से ये जो गुणे होते हैं ना वो मैंने थोड़े बड़े बड़े बनाए थे, हाथों में पहनाने वाले, इसीलिए मैं बड़े बनाती हूँ। तो ये बनाए थे और फिर इनको पहना दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है इनको ऐसे करके, और इनके हाथों पे भी मेहंदी लगाई जाती है। तो और फिर 16 कुछ बिंदी लगाई जाती है, वो कर ली थी फटाफट, क्योंकि मैं डर रही थी, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा चलो फटाफट कर लेते हैं। तो ये था, ये देखिए दोनों तरीके के मीठे और नमकीन जो गुने हैं ना वो मैंने इनके हाथों में पहना दिए। और बस इस तरीके से पानी वानी पिला दिया।